हाय फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो बिना लेट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स में होता क्या है? वैद्युत फ्लक्स में होता है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, ठीक है। तो पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। थ्योरी क्या है, इसके बाद फिर आपको समझाते हैं हम। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया थ्योरी। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम इसमें बताऊंगा। छोटा सा आपका एक चित्र रहेगा। चित्र आपका कैसे रहेगा बताता हूँ आपको। थ्योरी को एक बार आप लोग तक पढ़ लीजिए, बस थ्योरी के हिसाब से ही आपका चित्र बनेगा, ठीक है। थ्योरी को देखिए, थ्योरी क्या कह रही है, उसी के हिसाब से आपका चित्र बनेगा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, क्या यहाँ पर देखो, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ। तो पहले हम एक काल्पनिक पृष्ठ रखेंगे। मान लो यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ ये रखा गया, ठीक है। तो पृष्ठ जब काल्पनिक रखा गया तो इसको हम पृष्ठ को बना देते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका, इसके बाद ये होगा आपका, ये देखो, ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया। ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र ई हो गया। अब यहाँ से अभिलंब आपका जो है वेक्टर ए जाएगा, अभिलंब वेक्टर ए जाएगा, ठीक है। ये आपका अभिलंब वेक्टर ए जाएगा। मान लो आपका पृष्ठ ये है, तो जो अभिलंब जाएगा इस पे, अभिलंब ऐसे जाएगा, तो यही आपका वेक्टर ए है, ठीक है। बस यही है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। और इसको हम डिनोट करते हैं फाई ई से, ठीक है। इसे प्रदर्शित किया जाता है फाई ई से, ठीक है। हम चित्र को समझ लेते हैं एक बार। देखो, दिया है वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ। ये हमारी काल्पनिक पृष्ठ हो गई, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हो गया। वैद्युत क्षेत्र है ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में हमारी काल्पनिक पृष्ठ हो गई। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या का माप है, ठीक है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ, मतलब इस पृष्ठ से होकर जितनी भी
वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी वही जो है हमारी वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, नॉर्मल सी भाषा में आपको बस इतना समझिए। और यहाँ पे हम वेक्टर में पढ़े होंगे, वेक्टर में क्या आपने पढ़ा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू होता क्या है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्या बन रहा है, देखिए ये हो गया वैद्युत क्षेत्र ई, ये वेक्टर ई हो गया आपका, और ये यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ए, वेक्टर ए जो अभिलंब गया है। ठीक है, वेक्टर ए, यहाँ पे एक कोण बन रहा है थीटा बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर ई फाई ई इक्वल टू। ठीक है, अब ये क्या होगा, वेक्टर यहाँ पे देखो सेम एकदम ए वी इक्वल टू ए वी कॉस थीटा, तो ए इंटू ई इंटू कॉस थीटा, तो फाई ई क्या हो गया, फाई ई हो गया ए ई कॉस थीटा, हुआ आपका ए कॉस थीटा हुआ। और हम इसका मात्रक ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक मात्रक निकालेंगे। मात्रक निकालने के हम क्या करेंगे, देखो दिया क्या है, कॉस थीटा का कोई मात्रक तो होगा नहीं, मात्रक होगा ए ई का, ए इंटू ई। ठीक है, तो ई इक्वल टू होता क्या है, एफ अपान क्यू जीरो, ई इक्वल टू होता है तो ए इंटू एफ अपान क्यू जीरो। ठीक है, तो एफ अपान क्यू जीरो, एफ का क्या होता है न्यूटन, एफ का मात्रक न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, और क्यू का क्या होता है कूलाम, होता है कूलाम, न्यूटन कूलाम, और इंटू ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब न्यूटन मीटर इंटू मीटर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर होता है जूल। ठीक है, जूल, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं हम जूल मीटर प्रति कूलाम, इसका मात्रक होगा। ठीक है, इसका ये मात्रक होगा। और आपको इसका बीमा बता दें, बीमा बीमा इसका हम बता दें आपको, तो बीमा ए ई का ही होगा, केवल ए ई का, कॉस थीटा का तो निकलेगा नहीं, कॉस थीटा का निकलेगा नहीं, तो बीमा ए ई का निकालेंगे। ठीक है, ए ई का, तो ई का क्या होगा एफ अपान क्यू जीरो इंटू ए। ठीक है, ये होगा, तो ये आपका क्या होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण का क्या होगा एम एल टी पे माइनस टू, ये होता है द्रव आपका इसका फोर्स का हो गया। और क्यू का क्या होगा, क्यू का होता है ए टी, और ए का क्या होता है एल स्क्वायर, होता है इतना। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए आगे, आगे क्या करना है, एम एल टी पे पावर -2 एल स्क्वायर और इंटू ए पे -1 टी पे -1, जोड़ देंगे हम इसको, एम एल पे पावर 3 टी पे पावर -3 ए पे पावर -1, यही हमारा हो जाएगा इसका बीमा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा, और आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ये वीडियो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।